चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की परीक्षा का मैं एनालिसिस कल नहीं करा पाया और आज इस सेशन के माध्यम से इसकी एनालिसिस लेकर हाजिर हूं और साथ में सबसे पहले बताना चाहूंगा कि रिकॉर्ड 88% से ज्यादा बच्चों ने इस पेपर को दिया है। स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली जब भी कोई वैकेंसी होती है तो निश्चित रूप से जो पेपर देने वालों की संख्या होती है वो ज्यादा होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पेपर छोड़ते हैं, क्योंकि पेपर का फॉर्म भरने वालों को पता होता है कि भाई यहां पर स्पेशल एलिजिबिलिटी का मामला है तो संभावनाएं ज्यादा हैं। और जिन लोगों ने पेपर छोड़ा वो ज्यादातर कौन थे, उनमें से ज्यादातर वे रहे होंगे जो इसके पहले वाली वैकेंसी में शायद कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि पेपर का लेवल क्या था और क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा और ज्यादातर लोगों ने तो इजी भी कहा सीधे सीधे, लेकिन देखिए इजी टू मॉडरेट कहना इसलिए सही है क्योंकि कोई भी चीज आसान आपको तब लगती है जब आपकी मेहनत अच्छी हो और आपने तैयारी अच्छी करी हो। तो आप में से जिनको भी इजी सीधे सीधे लगा है, आपकी तैयारी वाकई में शानदार थी इसलिए आपको सीधे इजी लगा, और इजी टू मॉडरेट लेकिन मेरे हिसाब से कहना ठीक रहेगा। गुड अटेम्प्ट 90 के आसपास मैं बता रहा हूं, लेकिन 90 गुड अटेम्प्ट है, ये कोई सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि 90 के आसपास बच्चा जब अटेम्प्ट करता है तो 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो गलत हो जाते हैं, और जब 10 से 15 क्वेश्चन गलत होंगे तो काट पीट के जब आंसर की वगैरह आएगी और फाइनली आप मिलाएंगे तो पता चलेगा कि 70 के आसपास बन रहे हैं ज्यादातर लोगों के। अब ज्यादातर लोगों के जितने बनते हैं उतना कट ऑफ तो जाता नहीं है, कट ऑफ हमेशा जो जाता है वो एवरेज से थोड़ा ज्यादा जाता है, इसीलिए हमने सेफ स्कोर यहां पर 70 प्लस रखा है। अब 70 प्लस में कितना प्लस जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हां 70 के नीचे की उम्मीद बहुत कम होगी यदि आप यूआर या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हालांकि इस पर हम और एनालिसिस कर रहे हैं और आप सभी से भी चाहेंगे कि कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जेन्युइन सही जो नंबर आपके बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और काट पीट के उतना एग्जैक्टली जरूर बताइएगा, और एक अलग हम वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे कि हाँ भैया कितना जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड हो सकता है। हालांकि अंतिम रूप से यूपी ट्रिपल एस सी चौंकाने के लिए कई बार जाना जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि जो साथियों पेपर आया था उसमें जो यूपी जी के पूछा गया, और फिर कंप्यूटर पर भी बात करेंगे कि कहां से क्वेश्चन आया और अब आपको किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है यूपी जीके का पेपर। तो यूपी जीके के पेपर को लेकर आप देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन था कि दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, आप जानते हैं, और वो है दुधवा नेशनल पार्क। और ये कहां पर स्थित है भैया, तो ये स्थित है साथियों आपका भाई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। इसी जिले में 1972 में स्थापित किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है, और 1987 में यहीं पर दुधवा टाइगर रिजर्व की भी स्थापना हुई थी भैया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे आप था कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध तारकशी। तो अगर हम तारकशी की बात करें तो तारकशी साथियों मैनपुरी से संबंधित है और इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। तो एक तरह से आप इसे जीआई टैग वाला क्वेश्चन समझ लीजिए या फिर जिला दर्शन वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन पूछा था कि ताम्र भंडार संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बागपत। ठीक है, ये इतिहास का क्वेश्चन था, और इतिहास से आप देखेंगे तो टोटल जो क्वेश्चंस आए थे इस पेपर में 3 क्वेश्चन टोटल इतिहास के देखने को मिले। ये देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित था, जिसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। ठीक है भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन था कि भैया पूछा था कि उत्तर प्रदेश की ओखला पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में जो ओखला पक्षी विहार है, आप जानते हैं कि जो ओखला पक्षी विहार है इसी के नाम पर नोएडा का नाम है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है ना, हाँ जी, और उसमें भी ओखला का मतलब है कि ओल्ड कैनाल हाउसिंग लैंड अथॉरिटी। तो भैया ओखला पक्षी विहार कहां देखने को मिलेगा, तो गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद के आसपास की बात हो रही है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये गंगा यमुना दोआब और दिल्ली के रिज वाला क्षेत्र है। ठीक है, मतलब यूपी जीके में आप देखेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप खुद कमेंट करके बताएं कि आप अगर मेरे साथ लगातार पिछले 2 महीने 3 महीने से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन मिले, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हाँ जी, बाकी मैं अपनी तरफ से नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप खुद कमेंट करके बताएं कि मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन मिले। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना की अगर हम बात करें तो भैया ये आप देखेंगे कि इसका संबंध किससे है, किसानों की भूमि स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों के
रख रखाव से इसका संबंध सीधे सीधे बनता है। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला था कि भैया ये देखिए, रोजा ताप विद्युत स्टेशन से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लगातार। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का विद्युत संयंत्र है? तो रोजा साथियों ये निजी क्षेत्र का है। और आपको बता दें कि भैया सबसे पुराना, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत संयंत्र तो अलीगढ़ में जो हरदुआगंज वाला है ये सबसे पुराना है। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन था कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत, अब ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा मजाकिया टाइप का था भाई। मजाकिया मतलब ये है कि पूरे पेपर में यूपी जीके के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबके सही हुए होंगे, जैसे एक ये वाला है। ठीक है, तो इस वाले में जैसे, अच्छा ये वाले में नहीं, 2 क्वेश्चन है, अभी आगे मिलेगा। इस वाले में जैसे पूछा जो है तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो आप देखिएगा कि अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आगरा, अवध, इलाहाबाद, अवध, मालवा, गुजरात, ठीक है, आगरा, दिल्ली, लाहौर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, हाँ बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही ना, तो उत्तर प्रदेश में गुजरात कैसे आएगा, लाहौर कैसे आएगा, बंगाल कैसे आएगा? तो ये वाला फ्री का ना क्वेश्चन था, मतलब सबका ये सही हुआ होगा। तो 2 क्वेश्चन जो हम कह रहे थे ना कि सबका सही हुआ होगा, आसान था सब, मतलब ऐसा था कि जिसने कभी भी नहीं पढ़ा हो और केवल यूपी के बारे में जानता हो, यहाँ यूपी, बिहार, केरल, कर्नाटक यहाँ है, तो वो भी सही कर लिया होगा। ये देखिएगा एक क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, ये दोस्तों 1976 में आया था। ठीक है ना, 1976 में ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो हिंदी संस्थान की भी स्थापना हुई थी और 1976 में ही संस्कृत संस्थानम की भी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री है ना सोनभद्र जिले के किस स्थान पर है? अब ये क्वेश्चन भी मतलब बिल्कुल मजाकिया टाइप का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो कह रहा है कि सोनभद्र जिले के किस स्थान पर है, ऊपर से देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, सोनभद्र जिले की बात कर रहा हूं, यहां कह रहा है मिर्जापुर। अरे जब सोनभद्र की बात कर रहे हो तो मिर्जापुर क्यों लिखे हो? यहां देखिए प्रयागराज, फिर वही बात कि सोनभद्र की बात कर रहे हो तो प्रयागराज क्यों लिखे हो? यहां देखो ललितपुर लिखा है, तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, जो बचा वही आंसर है। ठीक है भैया, अच्छा इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए कई लोगों को लग रहा है कि एक्ट खूब इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। देखो भैया यूपी SSSC है, ये अपने चेंजेस के लिए जाने जाता है कि इस बार अगर एक्ट से 2 क्वेश्चन आ गए तो अगली बार कहो एक को ना आए, पिछली बार वाले में भी नहीं आया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986 में दोस्तों लागू हुआ था। इसी प्रकार से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों की बात करें, गंगा मैदानों की मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व या यौगिक से समृद्ध होती है? तो पोटास और चूना। ठीक है ना, पोटास और चूना भैया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़े और देखें जरा। तो क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश के भाबर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में, ठीक है, तराई और भाबर क्षेत्र तो आप जानते ही हैं। तो भाबर क्षेत्र क्या होता है कि कंकरीली पथरीली मिट्टी होती है, तो वही क्वेश्चन है, मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों के उच्च पारगम्यता के कारण। ठीक है भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, आसान सा प्रश्न है भैया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली, बहुत बार आपको पढ़ाया है कि देखो भैया एक सिंगरौली होता है और एक होता है सिंगरेनी। सिंगरेनी आपको ललितपुर में मिलेगा, सोनराई आपको ललितपुर में मिलेगा और सिंगरौली आपको सोनभद्र में मिलेगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र कोयला उत्पादक क्षेत्र ये है और ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भी दोस्तों इसका विस्तार है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया। आगे क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया सा, है ना, और प्रधानी का इलेक्शन भी आने वाला है तो शायद इसीलिए पूछ लिया है कि प्रधानी का चुनाव अगर कोई लड़ना चाहे तो कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 साल, मतलब आप सभी लोग लगभग चुनाव इसका लड़ सकते हैं, देख लीजिएगा, है ना। हाँ, जितने भी युवा नेता हैं गांव गिराव के, सब इस बार प्रधानी का चुनाव लड़के अपनी युवा नेतृत्व को साबित करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किस संरचना से संबंधित है? ये तो आपने भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि कोयला कौन से क्षेत्र में, किस में मिलता है, कौन से बेसिन में मिलता है? तो गोंडवाना बेसिन में मिलता है। और वैसे भी चाहे आप यूपी की बात करें चाहे आप भारत की बात करें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, तो गोंडवाना बेसिन, भ्रंशित गोंडवाना बेसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, इसी प्रकार से आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था भैया कि हाँ, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द की बात हो रही है। भूर या इसी को भूड़ भी कहते हैं, कई बार ये भूड़ भी लिखा रहता है। ठीक है, हाँ जी, तो आप देखेंगे कि ये कहां मिलता है, जो नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली मिट्टी होती है ना, उसको कहा जाता है। ठीक है भैया, अच्छा इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम के भंडार के लिए दोस्तों ललितपुर जाना जाता है। यूरेनियम के भंडार के लिए दोस्तों क्या जाना जाता है? ललितपुर जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है ना, इसी प्रकार से और देखेंगे आगे तो क्वेश्चन नंबर 99 मेरे भाई बड़ा आसान सा प्रश्न था। ठीक है, क्या पूछा है कि 2 विधानसभा के 2 सत्रों की
के बीच में कितना अंतर होता है। देखो भैया, चाहे विधानसभा की बात करिए आप और चाहे आप बात करिए किसकी, चाहे आप बात करिए लोकसभा की, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का डिफरेंस होता है 2 सत्रों के बीच में, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला, बहुत आसान है, कैमूर आप जानते हैं भाई, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी है, कहां मिलेगा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कैमूर पहाड़ियों का विस्तार है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों किसकी, ये तो बात हो गई यूपीजीके की। अब आइए कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं, और यूपीजीके से रिलेटेड आपको लगातार जो और अपडेट है हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। और ध्यान रहे कि अभी यूपीजीके को लेकर कई सारी स्ट्रेटजीज और किन टॉपिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिनका भी आगे लोअर पीसीएस का, फॉरेस्ट गार्ड का, आबकारी का, या फिर विभिन्न जो भी हैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला वगैरह जो भी एग्जाम्स लगे हैं। तो चलिए भैया, कंप्यूटर के आंसर भी बता देते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि अब विशाल सर कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, विशाल सर कंप्यूटर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, ये है कि कंप्यूटर के आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है भैया। तो चलिए देख लेते हैं कि कंप्यूटर के आंसर्स क्या हैं। तो कंप्यूटर में जैसे क्वेश्चन नंबर 66 था, हाँ भैया, कंप्यूटर के आंसर तैयार करके ही लाने पड़ेंगे ना, यूपीजीके पढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन वर्म या मैलवेयर का उदाहरण है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये था, इसका आंसर हो जाएगा क्या, वानाक्राई। क्या हो जाएगा, वानाक्राई, ठीक है भैया, वानाक्राई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, तो क्वेश्चन था कि सटीक कृषि में, ठीक है, मतलब आप समझिए कि एजीटीए का पेपर था तो कृषि से संबंधित कहीं ना कहीं कंप्यूटर में कुछ ना कुछ पूछ लिया है। तो सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब वही आईओटी, कई बार आईओटी का फुल फॉर्म भी आया हुआ है पेपर में। सेंसर किसकी निगरानी में काम करते हैं, तो भैया ये हो जाएगा इसका आंसर सोशल मीडिया रुझान। क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया रुझान, नहीं सोशल मीडिया रुझान नहीं, मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत, ठीक है भैया। अच्छा भाई, और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, ये देखिएगा। तो क्वेश्चन था 2024 तक 5G लागू करने में कौन सा देश अग्रणी है। 5G, यहां G का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है, 2G 3G 4G 5G 6G, ठीक है। तो इसमें कौन आगे है, तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाना चाहिए क्या मेरे भाई, इसका आंसर हो जाना चाहिए चीन, ठीक है ना। क्या हो जाना चाहिए, इसका आंसर चीन हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह देखिएगा, क्वेश्चन पूछा था कि ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है। ईमेल स्पैम फिल्टर, है ना, यहां पर ईमेल में ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, ये भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या भैया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि अवांछित या जंक मेल की पहचान करके अलग, ठीक है, करके, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा था। हाँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आसान थे, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में करने लायक थे, आप कर सकते थे, मतलब 14-15 क्वेश्चन तक लोगों ने कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन था कि कीलॉगर किस प्रकार का होता है, तो कीलॉगर किस प्रकार का होता है भैया, तो ये होता है साथियों आपका, है ना, कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर, ठीक है भाई। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, तो क्वेश्चन था कि भारत में आरटीजीएस, ठीक है, आरटीजीएस का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना। तो आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था भैया, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 2 लाख रुपए। कितना था, 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, तो अब देखेंगे आप कि क्वेश्चन था कि भैया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब सीपीयू का कई बार फुल फॉर्म भी आता है, ठीक है। अब सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का नर्व कहलाता है, मेन यही है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि किस में मापी जाती है, जो इसकी स्पीड होती है उसको किस में मापते हैं भैया, तो इसको मापते हैं गीगाहर्ट्ज में, ठीक है ना। तो GHz का मतलब होता है गीगा हर्ट्ज साथियों, ठीक है। बाकी इसमें अपना रैम अपना लगा होता है, ठीक है, इसी में अपना रोम भी लगा होता है जो मेमोरी है, और ये अपना प्रोसेसर अलग अलग होता है कि i3 हो गया, i4 हो गया, i5 हो गया, i7 हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा TCP IP मॉडल की परत नहीं है, TCP IP मॉडल की परत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था भैया क्या, प्रस्तुति, ठीक है, क्या भैया, प्रस्तुति दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है, 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4G से धीमा। तो 5G नेटवर्क जो है ना, 5G नेटवर्क 4G से धीमा तो होगा नहीं, 2G वाले से ज्यादा अच्छा, 3G की स्पीड, फिर 4G की स्पीड, फिर 5G की स्पीड, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए आपके गांव में कौन सी स्पीड अच्छी देता है भैया, है ना, कौन सी, मतलब कौन सी स्पीड आती है, कौन सी 3G आती है, 4G आती है, 5G आती है, किसी के यहाँ 6G तो नहीं आती है। हाँ भाई, क्या पता जुगाड़ लियो। कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है, एक भवन या परिसर तक, ठीक है, तो सीमित होता है, तो ये आपका हो जाता है क्या भैया, ये आपका हो जाता है साथियों लैन, मतलब लोकल एरिया
नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क एक भवन तक सीमित होता है, उससे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उससे बड़ा जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आप देखेंगे तो जो हम अभी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब, वो क्या है, वो वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी जो हम लोग अपने घरों में वाईफाई यूज करते हैं, आई थिंक वो लैन का एग्जाम्पल होगा, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क का। अब आप कहेंगे सर गुरुजी अब आप कंप्यूटर भी पढ़ाओ, है ना। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है भैया? तो भारत की जो आधार प्रणाली है वो जीव सांख्यिकी का प्रयोग करती है, जीव सांख्यिकी का साथियों प्रयोग करती, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद और देखिए आगे पूछा था मशीन लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो मशीन लर्निंग का जो सबसे अच्छा वर्णन है साथियों वो क्या है? तो ये है साथियों आपका, ठीक है, ऐसी प्रणालियां जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती हैं। मशीन लर्निंग मतलब वो मशीन से ही सीख लेती हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना है? भारत सरकार की कौन सी योजना है? तो कौन सी योजना है भैया? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान साथियों, ठीक है। अच्छा, और देखा जाए भाई तो आगे क्वेश्चन पूछा था, हाँ ये देखिएगा, 2 क्वेश्चन और देख लीजिए कंप्यूटर के मेरे भाई। ये हाँ, कौन सा केबल प्रकार सबसे तेज डेटा संचार, ठीक है, प्रदान करता है? सबसे तेज डेटा संचार प्रदान करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, डी यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या था साथियों कि डीडीओएस हमले, ठीक है, डीडीओएस हमले का पूरा नाम क्या है? तो इसका डीडीओएस का फुल फॉर्म पूछ रखा था कुल मिलाकर, तो ये हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विलेंस अटैक, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया भैया यूपी जीके और कंप्यूटर के प्रश्नों का एनालिसिस। और आप यहां पर एक बात समझिएगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि अब जिनका पेपर लोअर पीसीएस का है, जैसे जिनका पेपर 23 अगस्त को लोअर पीसीएस का है, वे लोग इसका पेपर देखेंगे, ये वाला पेपर, तो सोचेंगे कि इसमें जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया बस उस टॉपिक पर हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। आप समझिए ना कि जैसे यूपी करंट अफेयर एक पेपर अभी हाल ही में हुआ था, वहां पर यूपी करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चन पूछे गए, और इस वाले पेपर में देख लीजिए यूपी करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन नहीं आया, और यूपी स्कीम से एक क्वेश्चन आया, यूपी पॉलिसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि ये पेपर बाय पेपर, एग्जाम बाय एग्जाम, ठीक है, 1 बाय 1 यूपी ट्रिपल एससी क्या करता है, अपने पैटर्न को चेंज करता है। इसलिए जो प्रॉपर सिलेबस है उसको अच्छे से तैयार करिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि इस वाले में यूपी करंट अफेयर नहीं आया तो अगले वाले में नहीं आएगा, नीतियां इसमें नहीं आई तो अगली में नहीं आएंगी, ठीक है। एक पेपर तो ऐसा भी हुआ जिसमें आई थिंक 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन योजनाओं और नीतियों से मिलाकर पूछे, ऐसे कई पेपर रहे, ठीक है, लेकिन इसमें अब एक ही पूछा योजना से, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये इसको लेकर हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बना देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें बिल्कुल कंजूसी मत दिखाइए, और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपके लिए, ठीक है। जो भी जरूरी रहेंगी चीजें वो होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आभार सभी का। सेशन को लाइक भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।